खबर उधम सिंह नगर की खड़ीमा से, जहां खड़ीमा में महाविद्यालय के चुनाव को लेकर प्रेस वार्ता की गई, जिसको संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी ने कहा कि विधायक भवर कापड़ी द्वारा छात्र संघ चुनाव में हस्तक्षेप कर छात्रों को भड़काने का विरोध किया है। रमेश जोशी ने कहा, विधायक अपनी राजनीति महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए महाविद्यालय के छात्र नेताओं को भड़काने का काम कर रहे एवं अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हर मुद्दे पर मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे। ये हरकतें सम्मानित विधायक को शोभा नहीं देती। नगर अध्यक्ष जीवन धामी ने कहा कि छात्र संघ चुनाव छात्रों के बीच रहना चाहिए, इसमें राजनीतिक पार्टियों का हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। खटीमा महाविद्यालय के पूर्व छात्र उपाध्यक्ष मनोज बादवा ने कहा कि खटीमा विद्यालय के इतिहास में आज तक कभी किसी छात्र को बलि का बकरा नहीं बनाया गया, परंतु विधायक खटीमा ने छात्र राजनीति कर अपनी छोटी सोच का परिचय दिया है एवं छात्रों को भड़काने का काम किया है। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता भवानी भंडारी, हिमांशु विष्ट, कमल चौहान, विशाल चौहान, रोहित वर्मा, अमित पांडे, गोकुल ओली आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राजनीति बड़े लोगों को पढ़ना मैं समझता हूँ कि अच्छी बात नहीं है, और जो काम को छोड़कर जो भी उनके काम है उसमें वो इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य का बात है कि एक विधायक और हर बात में माननीय मुख्यमंत्री जी को टारगेट करना, ये मैं समझता हूँ कि एक ओछी राजनीति है और ऐसी राजनीति को विधायक के द्वारा नहीं करना चाहिए। और ऐसे समय पे छात्र राजनीति में पढ़ करके उनको उकसाने में अगर खटीमा में कोई ऐसा सवाल हो जाता है, मान लीजिए छात्रों को भड़का करके वो ऐसी कोई अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं, तो ये खटीमा के लिए गलत है। ये परिपाटी एक गलत वो डाल रहे हैं कि हर चीज़ में सरकार को बदनाम करना और माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम घसीटना। उन्होंने अपना एक मतलब एक अपनी परिपाटी बना ली है, क्योंकि वो विकास के काम। हम आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहते हैं, आप सब लोगों का स्वागत है यहाँ पे, कि जो कल महाविद्यालय में घटना घटित हुई है और इसमें सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी को जो लोग कुछ लोग टारगेट कर रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जो भी कल महाविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्णय लिया गया था निरस्त करने का किसी एक छात्र नेता का नामांकन को, तो वो किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं किया गया था। वो लिंग दोष समिति की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार ही यहाँ पे भी और रुद्रपुर में हुआ। पिछले वर्ष ये अल्मोड़ा में भी इसी तरीके के मुकदमे की वजह से उस छात्र नेताओं के नामांकन अगर खारिज हुए हैं, तो उसमें सरकार को बदनाम करना, माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम घसीटना, ये मैं समझता हूँ कि जो हमारे यहाँ के माननीय विधायक हैं उनकी ओछी राजनीति का प्रतीक है। और उनको खटीमा के विकास पे ध्यान देना चाहिए, ना कि छात्र संघ की राजनीति में इन्वॉल्व होकर के खटीमा के माहौल को खराब करने की कोशिश करनी चाहिए। हम उनसे अनुरोध करना चाहते हैं कि वो इस खटीमा को, जो खटीमा हमारा एक दस्ता कहा जाता है, उसमें इस तरीके की कोई हरकत ना करें जिसकी वजह से आम जनमानस को बहुत नुकसान उठाना पड़े। कल उनकी जो कोशिश थी, पहले उस कैंडिडेट को वो खड़ा करवाते हैं जानते बूझते हुए कि उसका निरस्त होना लाजमी है, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि उनके द्वारा ही दूसरा कैंडिडेट भी खड़ा किया गया था जिसको उन्होंने कैंडिडेट घोषित करवाया है बाद में। तो ये एक सुनियोजित षड्यंत्र था जिसके तहत इस खटीमा के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी। महाविद्यालय एक शिक्षा का मंदिर है। हम सब लोग, हम भी छात्र राजनीति हमने वहाँ से करी है, शुरुआत हमारी थी, हम 5 साल तक वहाँ अध्यक्ष रहे, लेकिन ऐसी ओछी राजनीति कभी भी किसी भी बड़े राजनीतिक के द्वारा, चाहे वो पूर्व में विधायक रहे हों कोई या वहाँ के कोई सांसद रहे हों, कभी भी इन्वॉल्वमेंट छात्र राजनीति में नहीं करते थे। तो मेरा स्पष्ट कहना है कि ये ओछी राजनीति जो लोग कर रहे हैं उनको सावधान रहना चाहिए, खटीमा के माहौल को खराब नहीं करना चाहिए। शिक्षा का मंदिर है, इसको बड़े ईमानदारी से सभी लोगों को इसमें अपना सहयोग देना चाहिए, ना कि राजनीति करनी चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट लगता है, क्योंकि अगर एक विधायक जी पहले उस बच्चे को वहाँ चढ़वाते हैं और उसको फिर उसके बाद वही जाके उसको उतार के ले आते हैं, तो इससे स्पष्ट होता है कि ये कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट इनका पूरी तरीके से की बात की जाए नहीं, कोई नहीं। प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस अपने हिसाब से चल रहा होगा।
अगर उसमें कोई व्यवधान आया होगा तो समय, क्योंकि 3 बजे तक नामांकन वापसी और सारी प्रक्रिया पूरे होने का होता, 12 बजे तक उन्होंने शायद इस काम को पूरा कर दिया था। तो मैं नहीं समझता हूँ, ये तो एक झूठे अनर्गल आरोप है, कहने में कुछ भी कह सकते हैं। कि अगर मैं विधायक जी से कहना चाहता हूँ कि अगर कहीं गलत कुछ हुआ है तो वो सिद्ध करें ना, उनको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि ये चीज गलत हुई है। ये लिंग दोष समिति में अगर ये चीज नहीं हुई होती तो हम इसको मानते कि हाँ भाई प्राचार्य द्वारा या जो अनुशासन कमेटी द्वारा या जो भी वहाँ नामांकन प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं उनकी गलती होती तो हम समझ सकते थे कि हाँ भाई इसमें किसी का दबाव है या कुछ है। तो ये तो खाली अपने आप को मतलब ओछी राजनीति कहते हैं हम इसको। ओछी राजनीति करने का एक तरीका है कि कोई कुछ काम हम अगर विकास के खटीमा में नहीं कर पा रहे हैं, हम कोई खटीमा के अच्छी मतलब राजनीति नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई ना कोई राजनीति में मतलब कहीं ना कहीं उल्टे हो या सीधे हो, किसी न किसी तरीके से नाम हो, बदनाम हो, गुमनाम ना हो वाली स्थिति माननीय विधायक जी अपनी पैदा कर चुके हैं। क्योंकि वो अब काम तो करवा नहीं पा रहे हैं तो वो इसी बहाने जनता के बीच में बने रहना चाहते हैं। तो ये एक खटीमा के लिए गलत संदेश है। आने वाले समय में जनता इसका जवाब भी देगी। मैं वही कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी को हर बात में लपेटना मतलब ये कि न्याय संगत नहीं है। एक माननीय विधायक हैं, वो अच्छे पद पे बैठे हुए हैं, जनता ने उनको चुना है, तो वो जनता के विकास कामों पे ध्यान दें, ना कि ओछी राजनीति। छात्र की वो उसका जो मतलब पूर्व में एक जो वो है क्या कहते हैं ये उसके खिलाफ जो मुकदमे लिखे गए थे उसके परिप्रेक्ष्य में लिंग दोष समिति द्वारा ये कार्रवाई की गई है कॉलेज प्रशासन द्वारा। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को या सरकार को कहना गलत कहना, तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत गलत बात है।